अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं कासिम। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया के इंग्लिश में नाम। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया के इंग्लिश में नाम सीखें तो इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो में आपको बहुत से नए अल्फाज सीखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखें तो इस रेड वाले बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस लेसन की पीडीएफ बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। लिंक पे क्लिक करें और पीडीएफ बुक डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। दोस्तों, कचरादान या कूड़ादान को इंग्लिश में डस्टबिन कहा जाता है। डस्टबिन। टोकरी को इंग्लिश में बास्केट कहते हैं। बास्केट। कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं। ब्लैंकेट। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहा जाता है। ब्रूम। ताले को इंग्लिश में पैडलॉक कहते हैं। वैसे तो जो भी लॉक होता है उसको हम लॉक कहते हैं, लेकिन इस तरह का जो ताला होता है जो आमतौर पर हम घरों में लगाते हैं उसको हम पैडलॉक कहते हैं। कपड़े लटकाने वाला जो खूंटा होता है उसको हम क्लॉथ्स पेग्स कहते हैं। इस तरह के जो खूंटे होते हैं उनको हम क्लॉथ्स पेग कहते हैं। इनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई कपड़ा नीचे न गिर जाए। जूते के तस्मे को शू लेसेस कहते हैं। शू लेसेस। जूते के तस्मे। प्लास को इंग्लिश में प्लायर्स कहा जाता है। आप इसके साथ हमेशा एस का इजाफा करेंगे। प्लायर्स। पेचकस को इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर। पेचकस का जो सेट होता है जिसमें बहुत सारे पेचकस होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसको स्क्रू ड्राइवर सेट कहा जाता है। स्क्रू ड्राइवर सेट। मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहते हैं। कैंडल। कुर्सी को चेयर कहा जाता है। चेयर। कंघी को इंग्लिश में कॉम कहते हैं। यहाँ पे आपने बी को नहीं पढ़ना है, आप समझिए कि यहाँ पे बी है ही नहीं, तो इस वर्ड को आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कॉम। पर्दों को इंग्लिश में कर्टन्स कहते हैं। कर्टन्स। अगर एक पर्दा हो तो उसको हम कहेंगे कर्टन, और अगर एक से ज्यादा हो तो उसको हम कर्टन्स कहते हैं। दरवाजे को इंग्लिश में डोर कहा जाता है। डोर। धूल पैन यानी जिसमें आप कूड़ा क्रिकेट वगैरह इकट्ठा करते हैं उसको हम डस्ट पैन कहते हैं। डस्ट पैन। फूल गुलदस्ता यानी जिसमें हम फूल वगैरह रखते हैं उसको हम फ्लावर, इसको वास भी पढ़ते हैं लोग और वेस भी पढ़ते हैं। फ्लावर वास या फ्लावर वेस। फ्लावर वास या फ्लावर वेस। कांटे को इंग्लिश में फॉक कहते हैं। फॉक। इसको बिल्कुल भी जैसे पढ़ते हैं ना ओ को, इसको आपने वैसे नहीं पढ़ना है, इसको फॉक पढ़ना है। फोर्क नहीं पढ़िएगा, फॉक। चाकू या छुरी को इंग्लिश में नाइफ कहते हैं। नाइफ। फ्रूट की टोकरी को फ्रूट बास्केट कहते हैं। फ्रूट बास्केट। जिसमें आप बहुत सा फ्रूट इकट्ठा करके रखते हैं उसको फ्रूट बास्केट कहा जाता है। इस्त्री को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। आयरन।
चाबी को इंग्लिश में की कहते हैं, की। बुनाई वाली सुई को इंग्लिश में निटिंग नीडल कहते हैं, निटिंग यानी बुनाई वाली और नीडल सुई, निटिंग नीडल। चिराग को इंग्लिश में लैंप कहते हैं, लैंप। चटाई को इंग्लिश में मैट कहते हैं, मैट। माचिस के डब्बे को इंग्लिश में मैच बॉक्स कहा जाता है, मैच बॉक्स। माचिस की तीली को हम मैच स्टिक कहते हैं, मैच स्टिक। आईने को इंग्लिश में मिरर कहते हैं, मिरर। सुई को इंग्लिश में नीडल कहते हैं, नीडल। नीडल जो होती है ये सिंपल सुई होती है और निटिंग नीडल स्पेशल टाइप की सुई होती है बुनाई के लिए। ओवन को हम ओवन ही कहते हैं। पेंट ब्रश को पेंट ब्रश कहा जाता है, पेंट ब्रश। तकिए को पिलो कहते हैं, पिलो, तकिया। बर्तन को पॉट कहते हैं, पॉट। ये किसी भी किस्म का बर्तन हो सकता है, तो ओवरऑल जो बर्तन होते हैं उनको हम पॉट कहते हैं। रस्सी को रॉप कहते हैं, रॉप। बोरी को इंग्लिश में सैक कहते हैं, सैक। तिजोरी को सेफ कहते हैं, जिसमें हम अपनी कीमती अशिया महफूज करते हैं उसे सेफ कहा जाता है, यानी तिजोरी। सिंक को हम सिंक ही कहते हैं, सिंक। कूदने की रस्सी को हम स्किपिंग रोप कहते हैं, स्किपिंग यानी कूदना और रोप रस्सी, कूदने की रस्सी, कूदने वाली रस्सी। साबुन को सोप कहते हैं, सोप। सोफे को हम दो तरह से कह सकते हैं, सोफा या काउच। इसकी दो इंग्लिश हैं, दो वर्ड्स हम सोफे के लिए यूज करते हैं, सोफा या काउच। चम्मच को इंग्लिश में स्पून कहते हैं, स्पून। मेज को हम टेबल कहते हैं, टेबल। नल या टूटी को इंग्लिश में टैप कहते हैं, टैप। छतरी को अम्ब्रेला कहा जाता है, अम्ब्रेला। गुलदान यानी जिसमें हम फूल वगैरह रखते हैं उसको वेस कहते हैं। अलमारी जिसे हम कपड़े लटकाने के लिए या जूते वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम इंग्लिश में वार्डरोब कहते हैं, वार्डरोब। और एक और तरह की अलमारी जिसे हम कबर्ड कहते हैं, इसे ज्यादातर खुराक वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये अक्सर जो है वो किचन में इस्तेमाल की जाती है। कबर्ड और वार्डरोब दोनों टाइप्स हैं कैबिनेट्स की, कैबिनेट्स यानी अलमारी। कैबिनेट की ये टाइप हैं और इन्हें हम डिफरेंट तरह से यूज करते हैं। खिड़की को विंडो कहते हैं, विंडो। बच्चे की बोतल को बेबी बोतल कहा जाता है, यानी जो फीडर होता है उसको हम बेबी बोतल कहते हैं। कटोरे को इंग्लिश में बाउल कहते हैं, बाउल। जाए नमाज को हम इंग्लिश में दो तरह से कह सकते हैं, प्रेयर मैट या प्रेयर रग। जाए नमाज को प्रेयर मैट या
प्रेयर रग कहा जाता है। कप और तश्तरी को हम कहते हैं कप एंड सॉसर। सॉसर, कप एंड सॉसर, कप और तश्तरी। टीवी को टेलीविजन कहते हैं, टेलीविजन। दरवाजे का जो दस्ता होता है जिसको हम पकड़ के दरवाजा खोलते हैं उसे डोर हैंडल कहते हैं, डोर हैंडल। जो सीढ़ियां इस टाइप की होती हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनको हम स्टेयर्स कहते हैं, स्टेयर्स। और इस टाइप की जो सीढ़ियां होती हैं उनको हम लैडर कहते हैं, लैडर। टोस्टर को टोस्टर कहा जाता है। तौलिए को इंग्लिश में टॉवल कहते हैं, टॉवल। इस्त्री करने का जो तख्ता होता है, जो टेबल होता है, उसे आर्निंग बोर्ड कहा जाता है, आर्निंग बोर्ड। घड़ी को क्लॉक कहते हैं, क्लॉक। हेयर ड्रायर यानी बाल सुखाने वाली जो मशीन होती है उसको हम हेयर ड्रायर कहते हैं, हेयर ड्रायर। स्टूल को स्टूल कहते हैं, स्टूल। फ्रिज को फ्रिज कहा जाता है, फ्रिज। बेलन को हम रोलिंग पिन कहते हैं, बेलन, रोलिंग पिन। बोतल खोलने वाला जो आला होता है जिसकी मदद से हम बोतल खोलते हैं उसे बोतल ओपनर कहते हैं, बोतल ओपनर, बोतल खोलने वाला आला। दांतों की जो पेस्ट होती है उसे टूथपेस्ट कहा जाता है, टूथपेस्ट। बक्सुआ को हम सेफ्टी पिन कहते हैं, सेफ्टी पिन। गिर्द वगैरह साफ करने की जो मशीन होती है उसे हम वैक्यूम क्लीनर कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर। हेडफोन को हेडफोन ही कहा जाता है, हेडफोन्स। बाल्टी को इंग्लिश में बकेट कहते हैं, बकेट। रबड़ के दस्ताने को इंग्लिश में रबर ग्लव्स कहते हैं, रबर ग्लव्स। झाड़न को इंग्लिश में मॉप कहते हैं, मॉप। टॉर्च को टॉर्च ही कहा जाता है, टॉर्च। गद्दी को कुशन कहते हैं, कुशन। कैंची को सीजर्स कहा जाता है। जैसे हमने प्लायर्स के साथ एस का एडिशन किया था उसी तरह से हम सीजर नहीं कहेंगे बल्कि सीजर्स कहेंगे। बक्से को हम सूटकेस कहते हैं, सूटकेस। ब्रश को ब्रश कहा जाता है, ब्रश। कंघे को हम हेयर ब्रश कहते हैं, हेयर ब्रश। जो बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम हेयर ब्रश कहते हैं। टॉयलेट रोल को टॉयलेट रोल कहा जाता है, टॉयलेट रोल। शावर को हम शावर कहते हैं, शावर। लहाफ या रजाई को क्विल्ट कहते हैं, क्विल्ट। जुराबों को इंग्लिश में हम सॉक्स कहते हैं, सॉक्स, जुराबें। हथौड़े को हैमर कहा जाता है, हैमर, हथौड़ा। राखदान को यानी
जिसमें हम सिगरेट वगैरह की या किसी और चीज की राख रखते हैं, उसे हम एश ट्रे कहते हैं। एश ट्रे, राखदान। जब कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने वाला जो आला होता है उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला आला। फौरी इमदाद को हम फर्स्ट एड किट कहते हैं। जब आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए हम फर्स्ट एड किट यूज करते हैं। प्लास्टर को प्लास्टर कहा जाता है। प्लास्टर। दर्दकुश दवा यानी पेन किलर्स। पेन किलर्स, दर्दकुश दवा। कटाई वाला बोर्ड जो होता है उसे हम चॉपिंग बोर्ड कहते हैं। चॉपिंग बोर्ड, कटाई वाला बोर्ड। खूंटी को वॉल हुक कहा जाता है। वॉल हुक यानी खूंटी। तस्बीह को हम रोसरी कहते हैं। रोसरी यानी तस्बीह। चटखनी को हम इंग्लिश में बोल्ट कहते हैं। बोल्ट यानी चटखनी। चादर को इंग्लिश में बेडशीट कहते हैं। बेडशीट यानी चादर। लोटे को इंग्लिश में ईवर कहा जाता है। ईवर यानी लोटा। झूले को इंग्लिश में क्रैडल कहते हैं। क्रैडल यानी झूला, या इसे पंघूड़ा भी कहते हैं। झूला या पंघूड़ा। बक्सुए को इंग्लिश में बक्कल कहते हैं। बक्कल यानी बक्सुआ। गाओ तकिया, जिसे हम टेकी वगैरह लगाने के लिए, सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं गाओ तकिया। गाओ तकिया और जो पिलो है इसमें इतना फर्क है कि गाओ तकिया थोड़ा मोटा होता है और इसे हम सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, और पिलो जो आमतौर पे हम तकिया इस्तेमाल करते हैं उसको पिलो कहा जाता है। और गाओ तकिए को बोस्टर कहते हैं। बोस्टर। दराज को ब्यूरो कहते हैं। ब्यूरो। दरवाजे की चटाई यानी छोटी सी जो मैट दरवाजे के आगे रखी होती है उसको हम डोर मैट कहते हैं। डोर मैट, दरवाजे की चटाई। परनाले को इंग्लिश में स्पाउट कहते हैं। स्पाउट यानी परनाला। ओके एवरीवन, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप अपनी इंग्लिश पहले से बेहतर बनाते रहें और हमारे साथ लगातार सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।